हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एक केस स्टडी पे काम करेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम इस तरीके से डिफाइंड है आपकी स्क्रीन के सामने कि एक्सट्रैक्ट डेट प्लेयर नेम who has scored most runs in the both season of IPL 2023 and 2024 combined and played both season। सिंप्लीफाई अगर हम इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा समझते हैं डीपली, तो ये कहना चाहता है कि आपको उस प्लेयर का नाम फाइंड आउट करना है जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया है 2023 और 2024 इन दोनों सीजन को मिलाकर, नॉट इंडिविजुअली, दोनों सीजन को मिलाकर। और मेजर बात यह है कि उसने दोनों सीजन खेला हो, तभी हम उस प्लेयर को कंसिडर करेंगे। अगर एक सीजन में ही खेला है, दूसरे में नहीं खेला है, तो हम उस प्लेयर को कंसिडर यहां पर नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस पे हम थोड़ा सा पहले पेपर वर्क कर लेते हैं बिफोर अप्लाइंग प्रैक्टिकल अप्रोच। तो देखते हैं कि क्या करते हैं। तो आपके पास देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपके पास में आईपीएल 2023 का डेटा सेट है, ये देखिए। ठीक है, इसमें आपको क्या बोला गया है, इसमें आपके पास में तीन कॉलम है। एक है प्लेयर आईडी, प्लेयर नेम, रन्स, यानी कि प्लेयर नेम्स यहाँ पर दे रखे हैं और उस प्लेयर ने 2023 में कितना स्कोर किया है वो रेस्पेक्टिवली यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, सेम आपका आईपीएल 20, बस ये है कि इस डेटा साइज अगर आप देखते हो तो केवल 10 रोज का डेटा सेट है और आईपीएल 2024 में 15 रोज का डेटा सेट है। तो इसमें भी तीन ही कॉलम है, प्लेयर आईडी है, प्लेयर नेम है, रन्स है। बस थोड़ा सा ये है कि इसमें कुछ डेटा एडवांस है, डेटा एक्स्ट्रा है यहाँ पर। तो कुछ प्लेयर एक्स्ट्रा है जैसे कि युवराज सिंह है या गौतम गंभीर है, एम एस धोनी है। ठीक है, और आपको मतलब आपको ये नहीं होना चाहिए कि हम कौन से प्लेयर को मतलब यहाँ पर देख रहे, हम बेसिकली इंडिविजुअल रो हम देख नहीं सकते। ये तो चलो एक स्मॉल डेटा सेट है तो हम यहाँ पर इंडिविजुअल रोज को देख पा रहे हैं। अदरवाइज मान लीजिए डेटा अगर ह्यूज क्वांटिटी में है तो डेफिनेटली आप इस तरीके से थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू ले सकते हो डेटा सेट्स को देखकर। बट मेजरली आपको प्रॉब्लम को थोड़ा डीपली अंडरस्टैंड करके प्रैक्टिकली अप्रोच करना होता है। तो हम थोड़ा सा पहले पेपर वर्क कर लेते हैं। आपको बिल्कुल वापस क्वेश्चन आपको ध्यान से समझ लेना है कि आपको वही प्लेयर फाइंड आउट करना है जिसने दोनों सीजन खेला हो और दोनों सीजन को मिलाकर जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए। तो आपके पास देखिए गिवन मैं दिखा देता हूँ। एक तो आईपीएल 2023 का डेटा है और दूसरा आपके पास में आईपीएल 2024 का डेटा सेट है। ठीक है, इस डेटा सेट में अभी आपने देखा ही था कि प्लेयर आईडी है, नेम है प्लेयरों के। ओके, एंड तीसरा चीज क्या है कि किस प्लेयर ने कितना रन किया है, तो वो शो था। सेकंड इसमें भी यही है, आईडी है, नेम है और किस प्लेयर ने कितने रन्स बनाए हैं। ठीक है, तो आपको ये है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात ये है कि आपको फाइंड आउट करना है जिसने दोनों सीजन खेला हो। तो दोनों सीजन खेला और जिसने दोनों सीजन में मिलाकर। तो अगर हम फॉर्मूला जनरेट करने की ट्राई करें तो फॉर्मूला किस तरीके से जनरेट होगा फ्रेंड्स। फॉर्मूला बेसिकली हम यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो मैं तो मेनली ये बोलूंगा कि आईपीएल 2023 का रन्स को आपको ऐड करना पड़ेगा आईपीएल 2024 के डेटा सेट के साथ में, उनके रन्स के सामने। ये जोड़ने के बाद में बेसिकली आपको एक मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करना है। उसके रेस्पेक्टिवली हम प्लेयर नेम देख लेंगे कि कौन सा प्लेयर था जिसने सबसे ज्यादा स्कोर किया था। ठीक है, सिंपल ये है। लेकिन कंडीशन ये है साथ में कि प्रोवाइडेड, बशर्ते उन्होंने दोनों सीजन खेला हो, दे हैव प्लेड, they have played both season। okay, they have played both season। अगर किसी प्लेयर ने केवल एक ही सीजन खेला है तो हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। उसका मेन पॉइंट ये है कि वो दोनों सीजन खेलना चाहिए उसको। तो अगर मैं सिंपली देखिए, अगर मैथ्स की बात करूं तो आपको बेसिकली इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है।
आपने देखिए दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना तो आपको आता ही है कि मान लीजिए एक सेट ए होता है, उसमें देर आर फोर एलिमेंट्स सपोज ए बी सी डी, एंड एक आपके पास में सेट बी है, लेट्स एज्यूम उसमें ये है देर आर फोर एलिमेंट सी डी ई एफ। अब आप अगर इंटरसेक्शन निकालना चाहते हो तो कैसे निकलता है कि कॉमन एलिमेंट आपको निकालना है, जो सेट ए में भी हो जो सेट बी में भी हो। तो वो आप देख पा रहे हो कि कौन से कॉमन एलिमेंट है, सी डी है, यहाँ पे भी सी डी है। तो देर आर टू कॉमन एलिमेंट। ओके, ए बी नहीं है और ना ही ई एफ है, तो इनको हमको एक्सक्लूड करना है। तो अगर हम थोड़ा सा इसी को जनरलाइज करें तो ये है कि जैसे सी और डी यही दो प्लेयर है जिसने सेट ए यानी कि 2023 में भी खेला और सेट बी यानी कि जिसने 2024 में भी खेला। तो देर आर ओनली टू प्लेयर्स, यानी कि आपको क्या करना है, दोनों टेबल के डेटा सेट को पहले ऐड करना है और उनमें से हमको इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा जिसने जिसने दोनों सीजन में खेला है। तो ये आपका बात होता है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि अगर हमको दो टेबल को जोड़ना होता है तो हम बेसिकली यूज कौन सा करते हैं, इनर जॉइन मेथड यूज करते हैं। वहां पर इंटरसेक्शन था फॉर टू सेट्स, यहाँ पर दो टेबल के लिए हम इनर जॉइन यूज करते हैं। और इनर जॉइन तभी पॉसिबल है फ्रेंड्स, कब पॉसिबल होता है ये, जब इफ एटलीस्ट एटलीस्ट if exist at least one common column। ओके, मतलब आपके पास में केवल एक, कम से कम एक कॉमन कॉलम होना चाहिए, तभी हम दो टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज इट विल नॉट बी पॉसिबल। सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने जब डेटा सेट देखा था यानी कि तब आपको पता है कि दो कॉमन, दो कॉलम ऐसे हैं जो कॉमन है, एक आईडी कॉलम है और एक नेम कॉलम है। रंस कॉमन कॉलम नहीं हो सकता है बिकॉज रंस एक वेरिएबल है एक तरीके से यहाँ पर, ठीक है, कि रंस वेरिएबल है यानी कि नॉट कांस्टेंट। ओके, तो कॉमन कॉलम बेसिकली आपको पता ही चल गया है कि आईडी कॉलम, यहाँ पर तो आपके पास में दो कॉमन कॉलम थे, एक प्लेयर आईडी और एक प्लेयर नेम। तो ये बात है। अब एक देखिए मैं एक चीज आपको और बताना चाहता था कि एक यहाँ पर मेथड चलता है प्राइमरी की और फॉरेन की का। ये प्राइमरी की क्या होता है कि अगर केवल इफ ओनली इफ एंड इफ ओनली, अगर मान लीजिए केवल एक यूनिक कॉलम कॉमन, एक यूनिक कॉमन कॉलम, ओके, इन अ टेबल। अगर मान लीजिए अगर किसी टेबल में केवल एक ही कॉमन कॉलम हो तो उसको हम यहाँ पर टेक्निकल टर्म में प्राइमरी की बोलते हैं। अगर एक से ज्यादा कॉमन कॉलम है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सिंपली फॉरेन की। तो ये बेसिकली आप टेक्निकल तौर पे बोल सकते हो, डेटा सेट को देखते हो तो यहाँ पर अपने पास में आईडी और प्लेयर नेम ये दो फॉरेन की है। तो आई बिलीव कि आपको थोड़ा सा यहाँ पर पेपर वर्क समझ आ गया होगा और आपको ये भी पता लग गया कि फॉर्मूला हम किस तरीके से जनरेट करेंगे। फॉर्मूला मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि क्या करना है। हमें सबसे पहले डेटा को कंबाइन करना पड़ेगा, इसमें मैं आपको चलो स्टेप्स बता देता हूँ, जस्ट सेकेंड। स्टेप आपका बेसिकली क्या होगा, सिंपली पहले आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग। ओके, सेकंड थिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइनिंग करने के बाद में सम, और सम करने के बाद में हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट फिल्टर। ओके, या फिर हम एक और तरीके से भी इसको बाद में लास्ट में देख लेंगे, जियोमेट्रिक अप्रोच। ठीक है, जियोमेट्रिक अप्रोच से भी, ठीक है, जियोमेट्रिकली भी हम थोड़ा देख लेंगे। मतलब काफी कुछ कॉन्सेप्ट है आपके लिए इस वीडियो में समझने के लिए। ओके, तो लेट्स सी। ओके, बस अब ये सब जो कॉन्सेप्ट हम करेंगे ये बेसिकली यहाँ पर इन सभी कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए हम एडवांस एक्सेल का
अप्रोच यूज करने वाले हैं। तो एडवांस एक्सेल का अप्रोच होता है पावर क्वेरी एडिटर। ओके, तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये जो एडवांस फंक्शन है वाकई ही पावर है इसमें, इसीलिए इसका नाम क्या है, पावर, पावर क्वेरी। ओके, तो लेट्स सी हाउ विल वी डू दिस। ओके, तो सिंपली आ जाइए एक्सेल के अंदर। अब आपके पास में देखिए आईपीएल 2023 का डेटा है, आईपीएल 2024 का डेटा है। इन दोनों टेबल को हमको सबसे पहले पावर क्वेरी एडिटर के अंदर लोड करना पड़ेगा, तभी हम टेबल को ज्वाइन करेंगे। इसलिए डेटा को हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा पावर क्वेरी एडिटर में। ये पावर क्वेरी एडिटर ऑप्शन कहाँ पर आपको मिलेगा और किस तरीके से हम लोड करते हैं, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जिस भी टेबल को आपको पावर क्वेरी में लोड करना है, आपको सिंपली क्या करना है, उस टेबल का कोई भी एक सेल, मतलब रैंडमली आर्बिट्री कोई भी आप एक सेल को क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर लेना। और सेलेक्ट करने के बाद में यू विल गो टू इन डेटा टेब। ओके, सो सिंपली आई एम प्रेसिंग अल्ट ए, इट्स अ शॉर्टकट की, एंड देन आई एम प्रेसिंग पीटी। ओके, तो आपने जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि ये एक पावर क्वेरी एडिटर है, वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर टेबल वन टेबल टू नेम से ये अभी करंट टेबल है जो अपन ने अभी लोड किया है। तो यहाँ पर इसका आप रीनेम कर सकते हो, राइट क्लिक करके देखिए, यहाँ पर आप रीनेम भी कर सकते हो, बट मुझे इस टेबल का अभी नीड है नहीं है, सो आई डोंट नीड, बिकॉज मैंने ऑलरेडी लोड करके रखा है, तो इसलिए मेरे को नीड है नहीं है। लेकिन आपको क्या करना है कि अभी आपने एक ही टेबल लोड किया है, अब इस पावर क्वेरी एडिटर को क्लोज करना है, कीप रख कर, कीप पे क्लिक करना, देन ये क्लोज होगा। देन आप वापस सेकंड टेबल पे उसका कोई भी सेल सेलेक्ट करके सेकंड टेबल को भी यहाँ पर लेकर आओगे, तो दोनों टेबल आपके पास में यहाँ पर लोड हो जाएगी। उसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद हम ज्वाइन करेंगे। बट मुझे इस टेबल का अभी नीड है नहीं है, तो मैं उसको, मतलब समझिए कि मैं डिलीट कर रहा हूँ, मैं बस आपको बताने के लिए कर रहा था। अभी देखिए टेबल वन एक है आपके पास में और एक है टेबल थ्री। ये मेरी मेन दो टेबल है। एक है टेबल वन का डेटा सेट, जैसे आप देख सकते हो 10 रोज का डेटा सेट है, ये आपके पास में 15 रोज का डेटा सेट है। अब इन दोनों टेबल को आपको कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है। तो आप कैसे करोगे, होम टैब पे आप यहाँ पर देख सकते हो मर्ज क्वेरीज नाम का एक ऑप्शन है। इसमें जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आप देखोगे देर आर टू ऑप्शंस। पहला ऑप्शन क्या है, मर्ज क्वेरीज, एंड सेकंड ऑप्शन है मर्ज क्वेरीज एज न्यू। तो यू विल क्लिक ऑन मर्ज क्वेरीज एज न्यू। इस ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके पास में एक आपकी स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे होंगे कि एक नए हेडिंग पे आपको यहाँ पर शो हो रहा है मर्ज वर्ड, यानी कि बेसिकली हम यहाँ पर दो टेबल को मर्ज करेंगे। ओके, तो सेलेक्ट टेबल्स एंड मैचिंग कॉलम्स टू क्रिएट ए मर्ज टेबल। यानी कि क्या कहना चाह रहा है ये, कि टेबल को मर्ज करने के लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, मैच, मतलब उनमें एक मैचिंग कॉलम होना चाहिए, तभी आप उसको क्या कर पाओगे, ज्वाइन कर पाओगे, अदरवाइज इट विल बी नॉट पॉसिबल। ओके, अब आप देखिए प्लेयर आईडी आपने टेबल थ्री सेलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। टेबल वन भी सेलेक्ट कर लीजिए सिंपली, और देन मैचिंग कॉलम जैसे मैंने प्लेयर आईडी यूज कर लिया, आप प्लेयर नेम भी यूज कर सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। और मैं बेसिकली कौन सा मेथड यूज करूंगा, इनर जॉइन। व्हाई एम आई यूजिंग इनर जॉइन मेथड, बिकॉज ऑफ जैसे मैंने आपको पेपर वर्क पे बताया था कि आपको वही प्लेयर फाइंड आउट करने हैं जिसने दोनों सीजन खेले हैं, तो इसलिए आपको इंटरसेक्शन चाहिए, और इंटरसेक्शन दैट मीन्स इनर जॉइन। आपको इनर जॉइन करना पड़ेगा, आपको बस एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा कॉमन आईडीज जो कि दोनों टेबल में है, ठीक है, कॉमन प्लेट जो कि दोनों टेबल में है। समझ गए, तो ओके जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो आप देखोगे कि आपकी टेबल बेसिकली ज्वाइन हो चुकी है, और आपके पास में 10 रोज का ही डेटा सेट आया है। फिर बाकी 5 प्लेयर्स देखिए एक्सक्लूड हो चुके हैं, ठीक है। ज्वाइन करते हुए 5 प्लेयर एक्सक्लूड क्यों हुए, क्योंकि वो 2024 में तो खेले बट 2023 में नहीं खेले, इसलिए हमको उनको डिस्कार्ड करना पड़ा भाई। भाई गौतम गंभीर ने, भाई युवराज सिंह ने 2024 में तो खेला था बट 2023 में नहीं खेला। ओके, इसीलिए हमको उन प्लेयर को एक्सक्लूड करना पड़ा।
लेकिन विराट कोहली को हम यहाँ पर एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसने दोनों सीजन खेला है। 2023 का सीजन भी खेला है, 2024 का सीजन भी खेला है। हो सकता है फ्रेंड्स आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो आप एक बार वीडियो को बैक कर लीजिएगा और देन आपको वापस क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। बट अब आप देखो, आप देख देख पा रहे होंगे कि टेबल ज्वाइन तो हो गया, बट आपको मतलब लग नहीं रहा है कि टेबल ज्वाइन हुआ है। तो इसलिए देखिए, इस टेबल में इस जगह पे आप जब क्लिक करते हो तो एक पॉपअप आता है। आप देखिए, प्लेयर आईडी को सिलेक्ट मत कीजिए, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर शो हो रही है। प्लेयर नेम को भी सिलेक्ट मत कीजिए, हमको बस रन्स का रिक्वायरमेंट है, तो हम रन्स का कॉलम चाहिए, तो रन्स का कॉलम आ चुका है, ठीक है। हो गई टेबल ज्वाइन आपकी। सिंपली आप देख सकते हो आपका टेबल ज्वाइन हो चुका है। बट अभी भी आपका काम खत्म हुआ नहीं है, इसलिए काम को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सम करना पड़ेगा 2023 के रन्स को 2024 के रन्स के कॉलम के साथ। और सम करने के लिए अब हम क्या करते हैं, एक नया कॉलम बना देते हैं भाई। सिंपल है। तो नया कॉलम के लिए देखो, ऐड कॉलम। ओके, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम एक नया कॉलम यानी ऐड कॉलम, कस्टम कॉलम पे क्लिक कर दो। सिंपल। अब जैसे ही आप कस्टम कॉलम पे क्लिक करोगे तो एक पॉपअप ओपन होगा, यानी कि एड ए कॉलम डेट इज कंप्यूटेड फ्रॉम द अदर कॉलम्स। ओके, आप यहाँ पर न्यू कॉलम नेम कोई भी नाम दे दीजिए। मैं फॉर एग्जांपल टोटल रन्स नाम का एक कॉलम दे देता हूँ। यहाँ पर आप फॉर्मूला जनरेट कर दीजिए। सम करने के लिए आप क्या करते हो, एक कॉलम को दूसरे कॉलम के साथ अगर सम करना है तो प्लस करते हो कि नहीं। तो रंस को मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट यहाँ पर प्रेस कर दीजिए, सो डेट आपका कोई सिंटेक्स एरर ना हो। और टेबल वन के रंस को भी यहाँ पर इंसर्ट कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ पर नीचे ग्रीन साइन आ चुका है। ये क्या कह रहा है कि नो सिंटेक्स एरर्स हैव बीन डिटेक्टेड, यानी कि अभी कोई एरर नहीं है आपका। तो अब आप ओके कर दो। जैसे ही आप ओके करोगे तो आपने ये देख सकते हो कि मर्ज टू नाम का एक टेबल आपका क्रिएट हो चुका है। इसको आप रीनेम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। रीनेम भी आप कर सकते हो, लेकिन अभी भी आपका काम खत्म हुआ नहीं है। आपको बताना है कि किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, उस नंबर को फाइंड आउट करना अभी बाकी है। तो सबसे पहले एक काम कर लेते हैं, हम इस टेबल को भाई क्लोज कर दो, यहाँ से लोड कर दो एक्सेल में। हम वापस एक्सेल में, अब वो जो टेबल थी आपकी जॉइंट टेबल, ये एक्सेल में लोड हो चुकी है सिंपली। अब आपको बताना है कि किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा स्कोर किया है। तो यहाँ पर देखिए, जब आप फिल्टर ये जो ऑप्शन है, तो इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो देर आर, क्योंकि इस कॉलम में सारे नंबर है, तो इसलिए देर आर टू ऑप्शन एट हियर। पहला है, आप इन नंबरों को शॉर्ट कर सकते हो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, इस तरीके से आप चाहो तो सेट कर सकते हो। अदरवाइज आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, यानी कि शॉर्ट लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो आप लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि टोटल रन्स में 1560 सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं, यानी कि ये नंबर सबसे बड़ा ह्यूज नंबर है। और इसके रेस्पेक्टिव अगर हम देखें प्लेयर नेम का कॉलम, तो वो ये शो कर रहा है कि भाई साहब ये जो रन बनाए वो विराट कोहली ने बनाए हैं। तो इनसाइट निकल के क्या आया, एनालिसिस करके, कि विराट कोहली ने यहाँ पर सबसे ज्यादा स्कोर किया, ठीक है। उसके बाद शुभमन गिल ने स्कोर किया था, फिर केएल राहुल ने किया है, रोहित शर्मा का एवरेज परफॉर्मेंस है, 1000 रन्स बनाए। रविंद्र जडेजा ने सबसे कम स्कोर किया है दोनों सीजन में मिलाकर। लेकिन एक बात तो है कि अगर हम क्रिकेट की बात करें तो जडेजा का काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी रहा है यहाँ पर, हम ऐसा बोल सकते हैं। बट ये रैंडमली डेटा है, तो ठीक है। अभी देखिए क्या होता है कि इस टेबल को आप क्या कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो। तो रीनेम कर दो, यानी कि डेटा इंसाइट्स। ओके, कोई भी आप चाहो तो इंसाइट्स निकाल सकते हो। यहाँ पर आप कुछ कलर शो कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं टेप कलर दूं, लाइक मैं यहाँ पर ब्लू कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो ब्लू कलर आ चुका है, ठीक है, डार्क ब्लू। लेकिन जब आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो इंडस्ट्री में बेसिकली आपने जो इंसाइट्स निकाले हैं उनको आप ऐसे शो नहीं करते हो। आप जब रिपोर्ट करते हो तो थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हो,
तो मैं वैसे ही यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़े से मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ। अभी देखिए टेबल को मैंने थोड़ा बिग कर लिया है, कॉलम साइज को मैंने बढ़ा दिया है। और आप थोड़ा होम यू विल गो इनटू द होम टेब, थोड़ा अलाइनमेंट दे दीजिए। अलाइनमेंट हो गया है, यहाँ पर आप फॉर्मेट एज टेबल में जैसे ही जाओगे तो टेबल आपका थोड़ा मॉडिफिकेशन आप कर सकते हो, टेबल अच्छा हो जाएगा। आप यहाँ की ये जो ग्रिड लाइंस है इनको हटा दो भाई, फ़ॉन्ट साइज को बढ़ा दो, ग्रिड्स को हटा दो, समझ रहे हैं ना? यानी कि ये आपका रिपोर्ट मेक करने के लिए है। जब आप मतलब रिपोर्ट मेकिंग करते हो तब देखिए, ठीक है। अभी हम जियोमेट्रिकली देखते हैं, चलो एक बार हम जियोमेट्रिकली भी देख लेते हैं कि जियोमेट्रिकली हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं बेसिकली। तो आप यहाँ पर क्या करना है, प्लेयर नेम कॉलम ही लेना है और टोटल रन, इन दोनों के बीच में ग्राफ बना दो। तो ग्राफिकली हम देख लेंगे कि किसने कितने सबसे ज्यादा रन किसने बनाए। तो सिंपली आप या तो लाइन ग्राफ यूज कर लो, या मतलब आप बार ग्राफ भी यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता कौन से चार्ट आपको यूज करना है तो रिकमेंडेड चार्ट का ऑप्शन है। तो आप चाहो तो जैसे इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप उस तरीके से यूज कर लो। मैं सिंपली एक बार आपको बार ग्राफ यूज करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने एक बार ग्राफ यहाँ पर यूज किया, इसको थोड़ा कलरफुल कर देता हूँ। इसको देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा कलरफुल कर देता हूँ। आई बिलीव कि मैं जो यहाँ पर आपको टीच कर रहा हूँ फ्रेंड्स थोड़ा समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पर आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि हमें तो चाहिए था प्लेयर नेम का बस टोटल रन, इन दो कॉलम के बीच में आपको तो ग्राफ चाहिए था। बट यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मतलब जैसे विराट कोहली का शो कर रहा है कि ब्लू वाला जो मतलब आप देख रहे हो बार है, वो रन्स को शो कर रहा है, यानी कि 2023 के रन्स को। यहाँ पर भी कॉलम का रीनेम कर लेना। यहाँ पर ये जो रन शो हो रहे हैं ऑरेंज कलर में आप देख पा रहे हो, वो 2024 के रन शो हो रहे हैं। और ग्रे कलर में टोटल मिलाकर शो हो रहे हैं। तो आपको तो नीड है नहीं है 2023 के रन को और 2024 के रन को शो करने के लिए, इसलिए हम थोड़ा सा डेटा यहाँ पर बेसिकली फिल्टर कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो ये डेटा आपको फिल्टर कर लो भाई, ये हमको नहीं चाहिए, अप्लाई यूज कर लो। अब इससे आपको पता लग रहा है ना बार ग्राफ से कि देखिए विराट कोहली का सबसे ज्यादा स्कोर किया गया है। एक्चुअली स्कोर कितना है, वो 1560 है। शुभमन गिल ने कितना स्कोर किया है, वो 3090 किया है, ठीक है। तो इस तरीके से ग्राफ में भी आप चाहो तो देखिए मॉडिफिकेशन कर सकते हो, ये आपका मर्जी है कि आप क्या करते हो, क्या कलर देते हो, फोन साइज क्या रखते हो। ओके, एवरीथिंग इज अप टू यू। ओके, तो आई बिलीव कि आपको ये वीडियो काफी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ओके, अगर आपको कोई चीज हो सकता है मान लीजिए समझ नहीं आई हो सकता है कि आपको कोई मेथड समझ नहीं आया हो, तो हम इसको अ, आप वीडियो को बैक करके एक बार देख लीजिएगा। ओके, और फिर अगर मान लीजिए ज़्यादातर अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप फीडबैक दीजिए, अगर पॉसिबल होगा तो मैं आपको कमेंट भी कर दूंगा। ओके, तो आप जितना हो सके फीडबैक दीजिए मुझे वीडियो के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर केवल अपन ने इनर जॉइन को ही कंसिडर किया है, तो अभी अपने जैसे आउटर जॉइन भी बाकी है, फुल आउटर, ओके, लेफ्ट जॉइन या राइट जॉइन, ये इनको भी हम थोड़ा डिटेल में एग्जाम्पल वाइज हम समझेंगे, ठीक है। और लास्ट में सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स, दोस्तों लास्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो डेट की अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत आ जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। ओके फ्रेंड्स।